हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नंपाई इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नंपाई की इस सीरीज में हमने लॉजिक फंक्शंस कुछ लास्ट वीडियोस में कवर किए थे, राइट। जिसमें से हमने देखा था numpy डॉट ऑल, numpy डॉट एनी, ये किस तरीके से काम करते हैं, राइट। आफ्टर दैट हमने देखा कि इज़ फाइनाइट, इज़ इनफाइनाइट, अगर कोई नंबर नैन है या नहीं, ये हम पूरे numpy के एरे ऑफ एलिमेंट्स में कैसे चेक करते हैं और उनको कैसे सेग्रीगेट करते हैं, राइट। और ये सब हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। उसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है लॉजिकल ऑपरेशंस। हो सकता है जब आपने C++ या पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो तो आपने लॉजिकल एंड, और, नॉट, एक्सऑर, राइट, इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा हो, क्योंकि इनका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में रहता है, राइट। तो इसीलिए इनको लॉजिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं। अब इस वीडियो में हम इसको एरे के कंटेक्स्ट में देखेंगे, numpy एरे के कंटेक्स्ट में, राइट। कि अगर numpy एरे में तो कोई सिंगल एलिमेंट्स नहीं है, वहाँ पे तो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, उसके ऊपर ये ऑपरेशंस किस तरीके से काम करते हैं, इस वीडियो में हम वो चीज़ विद प्रैक्टिकल एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली वो ट्रू या फॉल्स में हमारे आउटपुट रिटर्न करते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन द लॉजिक फंक्शन, जिसको हम अभी क्लियरली डिफाइन करेंगे एंड इसके बाद इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट numpy डॉट लॉजिकल एंड, राइट। यहाँ पे देखिए, तो इनपुट में क्या है, दो एरेज हम पास कर रहे हैं, x1 एंड x2। आउट मतलब जैसे हमने प्रीवियसली भी वीडियोस में देखा है, आउट मतलब कि अगर आप किसी स्पेसिफिक एरे में इन वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हो आउटपुट को, तो वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा, राइट। और वेयर क्या है, वेयर मतलब जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहीं पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, राइट। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, बट देखते हैं कि ये रिटर्न क्या करता है। तो जब हम बेसिकली दो इनपुट एरेज दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मशीन, एंड इट रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ द एलिमेंट्स आर ट्रू, राइट। तो आई होप इसके पहले अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको इसके बारे में आइडिया है। दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर दोनों एलिमेंट्स ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन है लॉजिकल और, सिमिलरली है लॉजिकल नॉट एंड एक्सऑर, राइट। तो इसके ना हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ से लॉजिक क्लियर हो गया कि बेसिकली ये कैसे काम करेगा, तो इसके प्रैक्टिकल बहुत ईजीली हम कवर कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, मान लीजिए आपके x1 एंड x2 एलिमेंट के कुछ इंडिविजुअल राइट कुछ एरेज है, राइट। और उसके ऊपर आप लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगा रहे हो x1 एंड x2, जो कि आपका आउटपुट है। तो जो इनपुट एलिमेंट्स है, मान लो अगर फर्स्ट एलिमेंट फॉल्स है, सेकेंड एलिमेंट भी फॉल्स है, तो आउटपुट रहेगा फॉल्स लॉजिकल एंड ऑपरेशन का। तो एंड ऑपरेशन, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों, राइट। एंड मतलब दोनों चीज़, और मतलब क्या, दोनों में से एक, जैसे यहाँ पे नीचे है, राइट। तो एंड में क्या, जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ट्रू होंगी, तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज एवरी अदर केस में फॉल्स आएगा। मतलब देखो यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है, इसलिए फर्स्ट इसमें आउटपुट आ गया फॉल्स। यहाँ पे एक फॉल्स है, एक ट्रू है, क्योंकि फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, राइट। तो जब दोनों ट्रू होंगे, एंड का मतलब क्या, दोनों चीज़ें, तो दोनों जब ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू आएगा। वेयर एज आप नीचे देख सकते हो, जब लॉजिकल और ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो इसमें क्या है, और का मतलब एटलीस्ट एक भी एलिमेंट अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट इसमें दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ गए, बट यहाँ पे एक ट्रू है तो इसलिए आउटपुट ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है इसीलिए यहाँ पे आउटपुट ट्रू है, राइट। वेयर एज अदर इज फॉल्स, डज नॉट मैटर। और यहाँ पे जहाँ दोनों भी ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू रिटर्न करता है। दिस इज लॉजिकल और ऑपरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लॉजिकल एक्सऑर। एक्सऑर क्या है, जब ऑड इनपुट होता है तो इवन आउटपुट आता है। दिस इज द डेफिनेशन दैट यू कैन टेल टू द इंटरव्यूअर। तो एक्सऑर ऑपरेशन में आप बोलोगे कि ऑड इनपुट्स मतलब क्या, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है तो ट्रू आएगा, राइट। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, मतलब। बट जहाँ पे दोनों सेम हो गए, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे जैसे नीचे ट्रू ट्रू है, तो इन दोनों केस में आउटपुट क्या आ रहा है, इन दोनों केस में आउटपुट फॉल्स आ रहा है। तो यही है लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेशंस। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू वेरी सिंपल लॉजिकल नॉट। तो अगर इनपुट आपका फॉल्स है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट आपका
फॉल्स आएगा, राइट। तो इंटरव्यू में बेसिकली वही पूछते हैं कि लॉजिकल एंड और ऑपरेशंस किस तरीके से काम करते हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू इट्स प्रैक्टिकल, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव। यहाँ पे देखिए 2 एरेज हमने डिफाइन किए हैं ए एंड बी। तो इसमें ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ट्रू फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे हम np डॉट लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और ये दोनों इनपुट एरेज यहाँ पे दिए हैं, राइट। तो इसको शिफ्ट एंटर से मैं रन कर रहा हूँ। तो आप देखो जहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आया, फॉल्स है तो भी फॉल्स है, राइट। जब दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एवरी अदर केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप देखिए इनके ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न किया। यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉल्स है एंड सेकेंड एलिमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। तो ट्रू कब रिटर्न होगा? जब दोनों एलिमेंट्स ट्रू होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, राइट। तो इस तरीके से काम करता है हमारा numpy का लॉजिकल एंड ऑपरेशंस। अब और प्रैक्टिकली अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये कहाँ कैसे यूज़ होगा, तो देखो आपका एक एरे है जो x नाम का एरे आपने डिफाइन कर दिया जहाँ पे 0 to 5 एलिमेंट्स है। तो आप इसको एंड ऑपरेशंस कैसे लगा रहे हो? x इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड सेकेंड है x इज़ लेस दैन 4, राइट। तो इसको शिफ्ट एंटर से रन करते हैं। तो फर्स्ट देखिए x ग्रेटर दैन 1, तो ग्रेटर दैन 1 में कितने एलिमेंट्स है? 1 to 5 तक के एलिमेंट्स है, तो ये सारे ग्रेटर दैन 1 की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब x लेस दैन 4 ये कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? तो ये 0 से 3, राइट। तो सारे एलिमेंट्स 4 से कम है। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स है ये जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि हम एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे आप देख सकते हो 2 and 3 आर द ओनली एलिमेंट्स जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। 2 और 3 एक तो 1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, राइट। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तभी उनके लिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। बाकी सारे केसेस में आप देख लो, जैसे 0 and 1 के लिए फॉल्स है एंड यहाँ पे इसके लिए भी फॉल्स है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू रहेंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, राइट। जब दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। इसका देखिए, इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे ये एम्परसैंड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो एंड ऑपरेशन के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ दोनों ट्रू है, यहीं पे ये ट्रू रिटर्न करता है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स रिटर्न करता है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जहाँ पे हम लॉजिकल और ऑपरेशन देखेंगे। तो लॉजिकल और में हमने देखा था ट्रू ये कब रिटर्न करता है? जब दोनों चीज़ें ट्रू है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द थिंग इज ट्रू, या तो दोनों ट्रू, राइट। एटलीस्ट 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी ट्रू रहे तो चलेगा, राइट। अब जब दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया था, राइट। तो यहाँ पे सिंपली इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रू है एंड फॉल्स है, तो एटलीस्ट वन ऑफ इज ट्रू देन ट्रू। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है। वेयरएज दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। ऑल्सो यहाँ पे फॉल्स ट्रू में एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, x लेस दैन 1 एंड x ग्रेटर दैन 3। तो x लेस दैन 1 में कौन सा एलिमेंट है? 0, राइट। 0 इज लेस दैन 1 एंड x ग्रेटर दैन 3 में 4 and 5, राइट। तो ये दो इतने एलिमेंट्स जो है वो एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वेयरएज 1, 2 and 3 ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, राइट। तो वो ग्रेटर दैन 3 भी नहीं है एंड लेस दैन 1 भी नहीं है, तो इनके लिए हमारा आउटपुट फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते। तो दोनों फॉल्स है तो सिंपली वहाँ पे फॉल्स आएगा। बट वेयरएज 4, 5 कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? सेकेंड कंडीशन, जो x ग्रेटर दैन 3 की कंडीशन है एंड x लेस दैन 1, तो ये क्या है? ये 0, राइट। तो इनके लिए आउटपुट ट्रू रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे ट्रू है एंड ये 4 and 5 के लिए ट्रू है, वेयरएज जो 1, 2 and 3 है इनके लिए आउटपुट फॉल्स है, राइट। अब सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे एम्परसैंड दिखा था, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी जो है, तो दिस इज़ द शॉर्टकट, राइट। अब इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद आ रहा, बट दिस इज़ द और ऑपरेशन, राइट।
तो ये सिंबल यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस np.logicalXOR लिखने के बजाय अगर आप ये भी कर दो तो भी ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों फॉल्स है बीच में, तो ही ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। नाउ हमने दो चीज़ें देख ली इसमें से, राइट। हमने लॉजिकल एंड देख लिया, लॉजिकल और देख लिया। अब हम सिंपली इसके बाद लॉजिकल चलिए एक्सऑर देख लेते हैं, राइट। तो एक्सऑर में अगर ये इनपुट्स है तो हम जानते हैं जहाँ पे ट्रू फॉल्स है वहाँ ट्रू आएगा, जहाँ पे फॉल्स ट्रू है वहाँ पे ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू है तो भी ये फॉल्स रिटर्न करता है, दोनों फॉल्स है तो भी ये फॉल्स ही रिटर्न करता है, राइट। तो दिस इज द आउटपुट विच इज़ वेरी सिंपल एंड सिमिलर टू द ट्रूथ टेबल दैट वी हैव सीन फॉर एक्सऑर, राइट। तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स। मतलब और अगर और इनपुट्स है, और मतलब दोनों अलग अलग है, फॉल्स ट्रू में ट्रू एंड ट्रू फॉल्स में भी ट्रू रिटर्न होता है। नो इसका अगर हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो देखिए कंडीशन x ग्रेटर दैन 1, राइट, और y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं x ग्रेटर दैन 1। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इनके हमेशा कंपेयर करेंगे, एक बार x के करेंगे, दूसरी बार y के करेंगे, राइट। तो पहला एलिमेंट x ग्रेटर दैन 1 है क्या? नहीं। दूसरा एलिमेंट 1 के इक्वल है क्या? है, राइट। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू, दैट्स वाई इट इज ट्रू। सेकेंड कंडीशन देखो, 1 इज ग्रेटर दैन ट्रू, नो, बट सेकेंड एलिमेंट इज y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, x ग्रेटर दैन 1, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट, x ग्रेटर दैन 1। उसके सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स आ रहे हैं तो भी ट्रू आ रहा है, राइट। अब ये फॉल्स कब देखा? इसे लास्ट में देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x ग्रेटर दैन 1 है क्या? हाँ, ट्रू है। एंड सेकेंड y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, वो भी सही है। तो जब दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, राइट, वेरी सिंपल। और XOR का अगर आप शॉर्टकट देखोगे तो क्या है? दिस इज द शॉर्टकट टू गिव, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर थिंग np.logicalXOR, सिंपली हम दो एरेज को a एंड b को यहाँ लिखेंगे और उसके बीच में अगर हम ये सिंबल दे देते हैं तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट। तो ये यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है। फाइनली मूविंग ऑन टू नॉट ऑपरेशन, जहाँ पे ट्रू हो तो फॉल्स आता है एंड फॉल्स है तो ट्रू आता है, राइट। तो यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, तो देखो तो ट्रू है तो फॉल्स कर दिया, है ना, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू कर दिया। तो हमेशा ये सिमिलरली इन एलिमेंट्स के लिए भी ये चेंज कर देगा। नाउ यहाँ पे देखो, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने एक सिंपल x दे दिया यहाँ पे इनपुट, राइट। तो देखो जहाँ पे 0 है, राइट, तो 0 के लिए इसने नॉट के ट्रू कर दिया और बाकी सारे एलिमेंट्स देख लो आप, कुछ भी हो तो फॉल्स दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? मशीन को फॉल्स समझता है 0 से, राइट। तो अगर आप फॉल्स दोगे 0 और उसको नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, फर्स्ट एलिमेंट, राइट। और बाकी चाहे एलिमेंट 0 से कोई भी डिफरेंट एलिमेंट हो, 1 2 -3 4 -5, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाकी सब के लिए जब आप नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इन सब का एक लॉजिकल वैल्यू ट्रू होती है। तो ट्रू का अगर आप अपोजिट करोगे तो वो फॉल्स आएगा, राइट। इसलिए ये सारे एलिमेंट्स फॉल्स आ रहे हैं। नाउ x लेस दैन 3, तो देखो x लेस दैन 3 क्या है? ये 3 एलिमेंट्स है, तो ये ट्रू कंडीशन के हिसाब से ये ट्रू होने चाहिए, बट ये क्योंकि हम उस पर नॉट ऑपरेशन लगा रहे तो वो फॉल्स होगा। ये ना आपको MCQs फॉर्म में बहुत पूछ सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि भले x लेस दैन 3 कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 1 2, तो ये ट्रू होने चाहिए थे, बट क्योंकि उसके आउटपुट के ऊपर आप ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, लॉजिकल नॉट, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएंगे और जो फॉल्स है जैसे 3 4 इज फॉल्स तो वो ट्रू हो जाएंगे। इसको एक चीज़ करके और हम समझ सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे अगर आपको सिंपली अगर एक चीज़ x और हम यहाँ पे देखेंगे x लेस दैन 3, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो तो ये एक एरे रिटर्न कर रहा है ना हमें, x लेस दैन 3। सेकेंड है, तो देखो ये आपका x है और यहाँ पे दिस इज़ योर x लेस दैन 3, राइट। तो देखो ट्रू ट्रू ट्रू, पहले 3 एलिमेंट्स r लेस दैन 3, उसके बाद जो 3 4 है तो वो 3 4 यहाँ पे फॉल्स है, राइट, बिकॉज दैट इज़ नॉट लेस दैन 3। बट जब उसके ऊपर इस आउटपुट के ऊपर आप नॉट ऑपरेशन लगाते हो
तो देखो जो पहले 3 ट्रू आएंगे x<3 वाले वो फॉल्स हो जाएंगे, और जो बाद में फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगे, राइट। नाउ द लास्ट थिंग, np.array ट्रू फॉल्स ट्रू, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, और इसका सिंबल क्या है, ये एक सिंबल है, राइट। तो नॉट का ऐसे आप देख सकते हो, दैट इज़ द नॉट ऑपरेटर। जो एस्केप बटन है आपके पीसी पे, मतलब कीबोर्ड पे, उसके नीचे जो आता है ना, उसके नीचे आप ये सिंबल देख सकते हो। तो समराइजिंग एवरीथिंग, इसके ऊपर बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि आउटपुट बताओ ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा। सेकेंडली, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है क्या, ये किस तरीके से यूज़ होते हैं, इनका आउटपुट क्या होता है, ट्रुथ टेबल कैसे होता है, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से मतलब चेक कर सकते हो। एंड सेकेंडली, मैंने जो ये शीट है, ये 13th वीडियो है हमारा, राइट। 29 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जितने भी मैं वीडियोस में नोटबुक्स कवर कर रहा हूँ, ये सारे नोटबुक्स मैंने मेरे गिटहब पे अपलोड किए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको चेक कर सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। आप इससे डाउनलोड करो, खुद के एंड पे रन करो, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें और बेटर क्लियर होगी। जस्ट एक्सपेरिमेंट विद दीज नोटबुक्स, चेंज द वैल्यूज ऑफ दीज इनपुट्स एंड आउटपुट्स, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। Thank you very much guys. Thank you for your time. Happy learning.